कई लोग ये समझते हैं कि अगर आपको साइकाइट्रिक दवाइयाँ दी जाती है तो आप उस दवाई के आदी हो जाते हो। और नमस्ते, मैं डॉक्टर अविनाश डिसूजा आज आपकी एक अहम गलतफहमी दूर करूंगा। कई लोग ये समझते हैं कि अगर आपको साइकाइट्रिक दवाइयाँ दी जाती है तो आप उस दवाई के आदी हो जाते हो और उसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चलती। ये एक गलतफहमी है। 2022 में हमारे पास ऐसे कई दवाइयाँ हैं जो एकदम उत्तम और सही है। ये दवाई सही मात्रा में सही तरीके से लेने पर कभी भी आप इसके आदी नहीं होंगे। ये अनिवार्य है कि आप डॉक्टर के पास बार बार जाए, डॉक्टर से सलाह ले, डॉक्टर जिस हिसाब से कहे उस हिसाब से दवाई में तब्दीली करें और उस हिसाब से आप दवाई खाएं। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो डॉक्टर को न मिलते हुए सालों साल तक दवाई उसी मात्रा में लेते रहते हैं। उसका गलत परिणाम उन पे होता है। डॉक्टर को हर 15 दिन या 1 महीने में मिलना, अपने प्रॉब्लम्स के अनुसार दवाई में चेंजेस करना और दवाई डॉक्टर के कहे अनुसार ही लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि हम इन दवाइयों पे पूरी तरह से हावी हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे और इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये भी एक गलतफहमी है। दवाइयाँ तब तक चलती है जब तक आपको तकलीफ हो, और जैसे दवाइयाँ और काउंसलिंग से आप ठीक होते जाते हो तो दवाइयाँ निकाली जाती है। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है कि जिंदगी भर आप उसके आदी हो जाओगे। कुछ दवाइयाँ जो आवश्यक है लंबे समय तक चलती है, लेकिन ये गलतफहमी है मानना कि सारी साइकाइट्रिक दवाएं ड्रग्स की तरह होती है और उनके कारण आप उन पे डिपेंडेंट, यानी उन पे आप जो है उन पे डिपेंडेंट हो जाओगे। ये मानना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है कि साइकाइट्रिक दवाइयों में डिपेंडेंसी या आदी होना बिल्कुल नहीं होता। थैंक यू।